हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट 4.1 हमने स्टार्ट किया था और जिसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियोज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म्स। क्या बोला कि हमको कुछ परसेंटेज वैल्यूज दिए हुए हैं, उसी का हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में रेशियोज फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है 75 to 100। तो यहाँ क्या लिखेंगे 75 अपॉन 100। ठीक है, दोनों ही देख लो 25 के टेबल में आता है, तो हम कट करेंगे 25 3 जा एंड 25 4 जा, तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन 4। रिड्यूस फॉर्म क्या आ जाएगा? रिड्यूस फॉर्म इज 3:4। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। चलो अगला वाला लिखते हैं। 44/100 दिया है, तो क्या लिखेंगे 44 डिवाइड बाई 100। दोनों किसके टेबल में आ रहा है देख लो, 4 के टेबल में दोनों आता है। तो 4 11 जा 44 और यहाँ पे 4 25 जा आएगा 100, तो आ जाएगा 11/25। रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? रिड्यूस्ड फॉर्म इज 11:25। ठीक है, थर्ड वाला भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 6.25 दिया यहाँ पे देख लो 100 था, इस टू है ना, रेशियो में 100। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, रेशियो की जगह परसेंटेज लिख दिया है, तो परसेंट का मतलब भी 100 होता है, डिवाइड बाय 100। यहाँ हम लिखेंगे 6.25 डिवाइड बाई 100। पॉइंट है 2 डिजिट के आगे, तो पॉइंट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6.25 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 625 अपॉन 10,000। ठीक है, दोनों ही देखो आता है 25 के टेबल में, तो हम लिखेंगे 25 जा 625 और यहाँ पे 25 4 जा 100 और ये 2 0 बचे हुए, तो 25 1 जा 25 25 16 जा आता है 400। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/16। तो रिड्यूस्ड फॉर्म लिखोगे, रिड्यूस्ड फॉर्म इज इक्वल टू 1:16। ठीक है, ये आंसर है। चलो अगला वाला सॉल्व करते हैं। अगला वाला 52/100 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 52/100। तो 52 आ जाएगा 4 13 जा और यहाँ पे आ जाएगा 25 जा, 4 25 जा 100, 13 4 जा 52, यहाँ आ जाएगा 13/25। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रिड्यूस फॉर्म इज इक्वल टू 13:25। ठीक है, तो चलो अभी अगला वाला सम है 0.64%। ठीक है, तो 0.64% को भी सेम उसी तरीके से लिखना है, 0.64 अपॉन 100। देखो यहाँ भी 2 डिजिट के आगे पॉइंट दिया है, तो हम लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई एंड डिविजन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 64/10,000। ठीक है, दोनों देखो किसके टेबल में आता है, तो दोनों को हम 4 से कट कर सकते हैं। 16 4 जा 64 और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड यहाँ पे 2 बचेगा, ये 20, तो 4 5 जा 20 और ये 2 0। ठीक है, 2500। अभी भी हम कट कर सकते हैं 4 से, तो 4 4 जा 16 और यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6 जा 24, एक बच गया और यहाँ पे 0 10 बन गया, तो 4 2 जा 8, 2 बच गया 0, तो 20 हो गया, 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला 4/625। तो इधर हम क्या लिखेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म इज इक्वल टू 4:625। ठीक है, इसके आगे कट नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो नंबर 4 क्वेश्चन है 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड? क्या बोला जा रहा है कि एक छोटा सा घर बनाना है, उस घर को 8 दिन में 3 लोग मिलके बना रहे हैं,
तो ऐसे में अगर 6 दिन में हमें वो घर बना के कंप्लीट करना हो तो कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ persons required to build a small house in 6 days is equal to x। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पर्सन्स है जो बनाने वाले हैं 6 दिन में घर को, वो है x नंबर, ठीक है। x नंबर ऑफ पीपल बनाने वाले हैं 6 दिन में घर को। तो ऐसे में हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 पर्सन 8 दिन में बना रहे हैं तो 3 into 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 दिन में x पर्सन बना रहे हैं तो x पर्सन 6 दिन में बना रहे हैं, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्या लिखेंगे, डेज एंड नंबर ऑफ पर्सन आर इन इनवर्स प्रपोर्शन, क्योंकि ये दोनों इनवर्स प्रपोर्शन में है तो ऐसे में क्या होगा, इसका जो आंसर आता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, तो इक्वल कर दिया दोनों को, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 3 8 24 और यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में है, इधर शिफ्ट किया तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 1 6 4 यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 पर्सन्स, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से हमें सॉल्व कर लेना है। चलो अब हम करते हैं इसके बाद वाला नंबर 5। ओके, तो नंबर 5 है कन्वर्ट दी फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेजेस। पहला वाला दिया है 15:25, ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है, इधर लिखना है 15/25, ये जो नीचे वाला टर्म है डिनोमिनेटर उसको हमें किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से जिससे नीचे वाला 100 हो जाए, क्योंकि नीचे वाला जब तक 100 नहीं होगा तब तक परसेंटेज में नहीं आ सकता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंटू 4 और अपॉन में भी 4, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 25 4 100 होता है, 15 4 कितना आता है, 15 4 60 अपॉन 25 4 100, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 60%, ठीक है, ये आंसर है। अभी अगला वाला 47 अपॉन 50 है, 50 है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या मिल जाएगा, 47 2 7 2 14 का 4 1 कैरी 2 4 8 1 9 अपॉन में 52 100, यह क्या जाएगा 94%, ठीक है। चलो अब उसके बाद वाला करते हैं, 7/10 दिया है तो क्या करें, 7/10 को 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 10 100 होता है, तो क्या आ जाएगा 70 अपॉन 100 यानी कि 70%, ठीक है। ओके, नंबर 4, ओके, नंबर 4 है 546/600, तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम लिखेंगे 546 अपॉन, यहाँ पे देख लो 6 है इंटू 100, 600 को 6 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब 6 से 546 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 1 6 6 9 54 और 6 1 6, तो आ जाएगा 91 अपॉन 100, इधर क्या मिल जाएगा 91%, ठीक है।
वैसे ही अभी हम ये नीचे वाला करेंगे, तो नीचे वाले के लिए देख लो क्या दिया है 7/16। तो यहाँ पे 100 करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 100 और नीचे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 700 अपॉन 16 इंटू 100। तो 700 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 700/16 करेंगे तो 16 वन जा 16 और ऊपर वाला कट होके आएगा 43.75। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 43.75 डिवाइड बाय 100, कितना परसेंट, 43.75%। ठीक है, ये हमारा आंसर है, लिख लो। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो नंबर 6 है द रेशियो ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। एट द टाइम ऑफ आभा's birth, her mother's age was 27 years. Find the present age of आभा and her mother. क्या बोला गया है कि आभा और उसकी माँ दोनों के एज का जो रेशियो है वो है 2:5। अभी बोला गया अगला कि जो उसकी मम्मी है वो आभा से 27, जब आभा का जन्म हुआ था तो उसकी मम्मी 27 साल की थी। तो ऐसे में अभी के दोनों का प्रेजेंट जो एज है उसका परसेंटेज क्या होगा, उसका एज क्या है। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट द एज ऑफ आभा इज इक्वल टू 2:5 दिया है तो इधर लिखेंगे 2x। फिर एंड द एज ऑफ हर मदर कितना है 5 ना, तो 5x। ठीक है, अगेन गिवन, क्या गिवन है, एट बर्थ, जब बर्थ हुआ था। ठीक है, या एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ of Abha, her the age of her mother is equal to कितना है 27 years, है ना। जब उसकी मम्मी का जन्म हुआ था तो जब उसका जन्म हुआ था तो उसकी मम्मी 27 साल की थी। अब ऐसे में यहाँ पे से क्या दिख रहा है, ऑल्सो क्या लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ आभा's birth, एज ऑफ हर मदर इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे से, वो जो प्रेजेंट एज है उसकी मम्मी का 5x, उसका 2x, तो मतलब हम करेंगे 5x माइनस 2x, तो आएगा उसके जन्म का, यहाँ आ जाएगा 3x, पर ये हमें ऑलरेडी गिवन है ना, इसीलिए लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 27। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 27/3। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 years, x इज 9 years। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एज ऑफ आभा कितना आ जाएगा, एज ऑफ आभा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 9, 9 टू 18 years। एंड एज ऑफ मदर कितना आ जाएगा 5x, यानी 5 इंटू 9 45 years। ठीक है, तो ये आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years एंड 10 years respectively. After how many years the ratio of their ages will become 5:4? प्रेजेंट एज जो है वो वत्सला और सारा का दिया है 14 years और 10 years, तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला is 14 years
and present age of Sarah is 10 years. ठीक है, फिर बोला after how many years the ratio of their age will become 5:4. So let after x years, years नहीं मालूम तो x years के बाद the ratio of age of Vatsala and Sarah will be इक्वल टू क्या आ जाएगा, x साल के बाद, अगर आज 14 साल की वो आज है तो आज से 6 साल के बाद वो हो जाएगी 20 साल की, है ना। हमने 6 को 14 में ऐड कर दिया, वैसे ही x साल के बाद जो आएगा वो 14 में x प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 14 प्लस x अपॉन नीचे वाले को 10 प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी रेशियो 5:4, दैट इज 5/4। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, 14 प्लस x, यहाँ 5, 10 प्लस x, 14 4 जा 56 प्लस 4x इज इक्वल टू 50 प्लस 5x। x वाले को साथ में कर दो, इसको नंबर को साथ में, तो 56 या इधर आ जाएगा 50 तो -50 और 5x इधर आ गया 4 तो -4x। 5x में से 4x गया तो 1x बचता है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 56 - 50 यानी कि 6, तो यह आ जाएगा 6 years। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर is 2:7. After 2 years, the ratio of their ages will be 1:3. What is रेहाना's present age? क्या पूछा गया है कि रेहाना और उसकी मम्मी का जो प्रेजेंट एज है उसका जो रेशियो है वो है 2:7। तो 2 साल के बाद उन दोनों के एज का रेशियो बन जाता है 1:7, ऐसे में पूछा गया है। तो फिर ये बताओ कि रेहाना आज कितने साल की है, अभी कितने साल की है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते हैं, लिखेंगे let the present age of रेहाना is, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2x, तो लिखेंगे 2x। ठीक है, 2:7 दिया है ना, तो 2x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर इज 7x। ठीक है, फिर बोला आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years क्या आ जाएगा, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू, 2 साल के बाद यानी 2 में इन दोनों को ऐड कर देना है, तो रेहाना बाई रेहाना इज 2x + 2 और मम्मी 7x + 2। ठीक है, दोनों का रेशियो दिया है 1:3, तो यहाँ पे इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x + 2 इक्वल टू 1, 7x + 2। ठीक है, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6, यहाँ 7 1 जा 7x प्लस 2 1 जा 2, x को साथ में, नंबर्स को साथ में, तो 6x छोटा है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा 7x - 6x, 6 के पास इक्वल टू ये 6। ठीक है, तो 6 के पास 2 को भेजेंगे तो -2, क्या आ जाएगा, 7x में से 6x - 2 हुआ तो x, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 2 इज 4। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, रेहाना का एज पूछा है तो लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज इक्वल टू 2x था, तो 2x इज इक्वल टू 2 × x इज 4, तो 8 years। ठीक है, ये आंसर है। चलो यहीं पे खत्म होता है प्रैक्टिस सेट 4.1। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम 4.2 कर चुके हैं। चलो बाय बाय।